श्री विष्णवे नमः। सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर आज आप सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा के साथ सावन के महीने में कामिका एकादशी व्रत में शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि सावन की कामिका एकादशी पर व्रत करने और दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की तिथि 12 जुलाई 2023 को शाम 5:59 पर शुरू होगी और अगले दिन 13 जुलाई 2023 गुरुवार को शाम 6:24 पर समाप्त होगी। इसके अनुसार सावन मास के कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:32 के बाद करना उचित होगा। इस दिन सुबह 8:18 तक पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 14 जुलाई 2023 को शाम 7:17 पर होगी। सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को स्नान और ध्यान करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन तामसिक भोजन का परित्याग करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी तिथि को ब्रह्मा वेला में उठकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। अब आचमन करके व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्घ दें और ओम सूर्याय मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात पूजा गृह की साफ सफाई करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, कुमकुम, कमल का फूल, हल्दी आदि से करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान विष्णु को सात्विक भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और परिवार के सदस्यों में भी इसे बांटें। अंत में आरती अर्चना करें और सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में आरती अर्चना करके फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी का एक फल तो ये मिलता है कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विष्णु भगवान और साथ में लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फल ये मिलता है कि एकादशी की रात में दिया जलाकर भगवान विष्णु जी की भक्ति की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पूजा करने वाले के पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें अमृत पीने जैसा लाभ मिलता है। पुराणों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो भी कामिका एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और साथ ही मृत्यु के उपरांत उसे विष्णु लोक में जगह मिलती है। और कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनने से यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के पारण से पहले आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। पारण के वक्त एकदम सात्विक भोजन करना चाहिए। इस भोजन में लहसुन, प्याज और ये सब शामिल नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही ये भोजन शुद्ध घी में पका होना चाहिए। पारण के भोजन में सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। आप फलाहार कर सकते हैं। फल के अलावा दूध, दही और अन्य फलाहार जैसे साबूदाना, सिंघाड़े के आटे आदि से बने हुए फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के किसी भी व्रत में चावल और चावल से बनी हुई चीज खाना मना होता है। फलाहार भी केवल 2 समय ही कर सकते हैं। फलाहार में तुलसी दल का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। व्रत में पीने वाले पानी में भी तुलसी दल का प्रयोग करना उत्तम होता है। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ना मना होता है। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए आप
तुलसी के पत्तों को एक दिन पहले दशमी तिथि को तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के व्रत में सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान अवश्य रूप से देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में करना उचित होता है। अब आप सुनिए कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य और इसकी कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने आपसे सुना। अब आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी यानी कामिका एकादशी का महत्व मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है? तब नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से ही मिल जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि अथवा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए एवं व्रत करने वाले भक्त को पूरी श्रद्धा के साथ इस कामिका एकादशी के महात्म्य को पढ़ना व सुनना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परम तेजस्वी क्षत्रिय रहता था जिसका नाम भीमा था। इसी गांव में एक परम विद्वान ब्राह्मण गोपाल दास भी रहता था। भीमा को बात बात पर क्रोध आ जाता था और वह क्रोध को काबू कर पाने में असमर्थ था। वहीं गोपाल दास बहुत ही शालीन स्वभाव का था। एक दिन की बात है, किसी बात की वजह से दोनों में बहस हो गई। गोपाल दास भीमा को बहुत ही शालीन तरीके से समझा रहा था कि भीमा ने क्रोध में आकर जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाया और गोपाल दास के सर पर दे मारा। देखते ही देखते गोपाल दास की मौके पर ही मृत्यु हो गई।
क्रोध में अपने हाथों से हुई ब्राह्मण की मृत्यु से भीमा बहुत दुखी हो गया और पछतावा करने लगा। मगर वही बात है कि अब पछतावे से क्या होगा। क्रोध 2 पल के लिए होता है और उसमें मनुष्य महान से महान पाप कर बैठता है और बाद में अपने किए पर सारा जीवन पछताता रहता है। अब दुखी मन से भीमा अपने हाथों से मरे हुए ब्राह्मण का क्रिया कर्म करना चाहता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों ने उसे क्रिया कर्म में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि उसने ब्रह्मा हत्या जैसा महान पाप किया था। ब्रह्मा हत्या का दोष होने के कारण अब उसके घर में कोई दूसरा ब्राह्मण अन्न ग्रहण करने भी नहीं जा सकता था। इस बात से भीमा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन भीमा के घर दूसरे गांव से एक ऋषि पधारे और भीमा से भिक्षा मांगी। इस पर भीमा ने कहा, हे ऋषिवर, मुझ पर ब्रह्मा हत्या का दोष है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे पाऊंगा। मैं इस दोष के कारण बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। भीमा की यह दशा देखकर ऋषिवर बोले, हे वत्स, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का भक्ति भाव से व्रत करो और व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवा के करो। ऋषि के बताए अनुसार भीमा ने व्रत का पालन किया और व्रत कथा का पाठ भी किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास शयन कर रहा था, तभी स्वप्न में श्री हरि ने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने भीमा से कहा कि तुम्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब तुम निश्चिंत होकर अपने जीवन का निर्वाह करो और अपने क्रोध को त्याग दो। तब भीमा सुखपूर्वक गांव में रहने लगा और उसने क्रोध का त्याग कर दिया तथा भगवान विष्णु जी का परम भक्त हो गया। अतः जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की इस कामिका एकादशी व्रत को करता है, उनके पितर पूर्वजों का उद्धार होता है, ब्रह्मा हत्या तथा अन्य पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य इस महत्वपूर्ण कामिका एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ आप सभी का कामिका एकादशी व्रत सफल हो। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।